पहले ये तय हुआ कि आज का विषय क्या होगा, तो बहुत पहले धरा जी से बातचीत हुई थी और हमें लगा छोटे शहरों से हम लोग आते हैं, छोटे शहरों के बड़े किस्से, और एक दूसरे से बातचीत होगी। क्योंकि बाद में रियलाइज़ हुआ कि फैसल प्रयागराज से आते हैं, जो और कुछ हो ना हो बहुत छोटा शहर तो बिल्कुल नहीं है। मैं बड़ा हुआ था झारखंड में, पैदा हुआ था रांची में, तो मैं चाईबासा में बड़ा हो रहा था, छोटा शहर है। तो हम दोनों एक दूसरे से कुछ कुछ सवाल करेंगे और आज के सत्र को ओपन फोरम की तरह रखेंगे। आप लोगों से भी प्रश्न आमंत्रित हैं। और अभी परिचय में थोड़ा सा संशय लगा। दरअसल मैं लिखता हूँ और अब निर्देशन में हूँ। निर्माता मेरे भाई हैं और कलाकार भी, और दोनों का फिल्म प्रैक्टिस में हम लोग लगे हुए हैं और किस्सा गोई में तरह तरह के फॉर्म्स में। तो मैं सबसे पहले चाहूँगा कि आप बताएं अपने छोटे शहर के बारे में, कैसे वहाँ से मुंबई का आपका सफ़र शुरू हुआ और वहाँ पहुँचे, और अब तो आप हाउस होल्ड नाम हो गए हैं जी। हेलो, गुड आफ्टरनून, नमस्ते, कैसे हैं सब आप लोग? बहुत बहुत शुक्रिया पहले आप लोगों का। तबीयत थोड़ी ठीक नहीं, सॉरी, तो ऐसा रहेगा। हाँ, तो एक बार फिर से यहाँ पे आया हूँ और हमेशा की तरह मज़ा ही आता है। और छोटा शहर बड़ा शहर में हर एक, जहाँ जिस शहर में हम लोग रहते हैं या जहाँ के भी हैं, वो बहुत बड़ा शहर होता है, छोटा कुछ नहीं होता है। क्योंकि जो है क्योंकि हम लोग जहाँ जहाँ जैसे ये भी शहर है या इलाहाबाद, जिसे अब प्रयागराज लोग कहने लगे हैं, तो उसमें क्या होता है कि जिस तरह एक नॉर्मल इंसान को, जैसे बॉम्बे में जाके बहुत चीज़ें आदमी भूल जाता है, जिसे कहते हैं मिलना जुलना, एक दूसरे के आसपास रहना, एक दूसरे से पूछना कैसे हैं, क्या हालचाल है। जो बड़े बुज़ुर्ग हैं उनको जैसे हम लोग अपने शहर में चल रहे होते हैं, रोड पे कोई सीनियर इंसान दिख जाता है तो उसे नमस्ते कहते हैं या सलाम कहते हैं या सत श्री अकाल कहते हैं, जो भी कहते हैं, और उससे मिलके 2 मिनट बात करना, उससे भी बात करके चले जाना। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है जहाँ जिस शहर में हम लोग अपनी डेली लाइफ में रहते हैं। और जैसे ही हम इस शहर को छोड़ के काम की दुनिया में कहीं बाहर जाते हैं तो ये सब बहुत दूर हो जाता है। आपको ये भी नहीं पता होता कि आपके फ्लैट के सामने एक दूसरा आदमी जो रह रहा है उसमें कितने लोग रह रहे हैं और वो क्या है, वो उसको तबीयत ख़राब है क्या नहीं। कभी कभी पता लग जाता है कि जब नीचे वॉचमैन बोलता है कि अंकल ऑफ हो गए। ये जो अजीब सी दुनिया होती है भागने वाली, तो उसमें जो फ़र्क ये नज़र आता है कि जिस शहर को हम छोटा शहर कह के छोड़ के चले आए तो सबसे बड़ा वही था। ये तो बहुत अजीब सी दुनिया में जी रहे हैं और फिर वो अजीब सी दुनिया में अपना दोस्त ढूंढता रहता है वही इंसान। तो वो बहुत अजीब असलियत में जो है, जिस शहर में हम लोग रहे हैं और जो हमने सीखा हुआ है वही जो है बहुत मैटर करता है, वही कैरेक्टर होता है, वही ज़िंदगी होती है। और फैसल, मुझे ये भी लगता है एक फ़ायदा कि छोटे शहरों से जब आप बड़े शहरों में जाते हैं तो एक बहुत सुविधा ये लगती है कि कोई जज नहीं करेगा आपको, क्योंकि वो आपको जानता ही नहीं। छोटे शहरों में क्या है, अगर आपने किसी पान की दुकान में एक सिगरेट के पैकेट का पूछ भी लिया तो जब आप घर आएंगे तो आपके आने से पहले वो खबर आ चुकी होगी कि आप कहीं सिगरेट खरीद रहे थे। सभी सबको जानते हैं और बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। लेकिन महानगरों में क्या है, आपको लोग आमतौर पे पहचानते कम है जब आप नए हों, और वहाँ कोई जज नहीं करता। और इससे ये इम्पोर्टेंट नहीं है आप कहाँ से आए हैं, वो आप में संभावनाएं देखते हैं कि आप कहाँ तक जा सकते हैं। हाँ, ये है, मतलब ये सिगरेट वाला तो अच्छा है कि एक बार मैं वो कछुआ छाप से पटाखा जला रहा था और मेरे मामा दूर खड़े हुए थे। उनको लगा मैं सिगरेट पी रहा हूँ तो उन्हें कछुआ छाप देखा ही नहीं, पीटना शुरू कर दिया। और 10-15 मिनट पीटने के बाद मैं हाथ ही में पकड़ा था कछुआ छाप कि इसके बाद जला नहीं पाऊंगा, माचिस नहीं तो अगला पटाखा कैसे जलेगा। पर वो ना ही देख ही नहीं रहा भाई, वो आदमी वो पीट ही रहे थे मुझे कि सिगरेट पी रहा है, सिगरेट पी रहा है। हाँ, जजमेंट वाला क्या होता है कि थोड़ा सा कभी कभी आज़ादी में भी डिपेंडेंट होता है कि आपको पता कोई नहीं जानता है मुझे। ऐसा भी होता है। पर हाँ, पर ये भी होता है कि यहाँ भी अच्छा होता है कि कोई ऐसा इंसान मिले। और हम लोग क्या करते हैं कि ऐसे कुछ
जब अपने शहर में रहते हैं उनका बहुत ढेर सारों का नाम भी रख देते हैं, चील है वो, जैसे कुछ लोग नहीं होते हैं अंकल टाइप के होते हैं, चील की आंख होती है कि हमेशा देख ही लेते हैं वो, कहीं भी होते हैं जैसे गलत टाइम पे ही वही इंसान दिखने वाला होता है। आप कहीं पे जा रहे हैं और वो अंकल वहाँ खड़े हुए हैं ऐसा ही था। तो वो पता है कि ये खड़े हैं, अब ये सबको बताएंगे और आप नहीं भी जानेंगे तब भी जाके बताएंगे और फिर ये कहेंगे देखा। पर वो सब अच्छा 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 है। अभी ये सब वो अभी तो इतना मज़ा भी नहीं, अभी के बच्चे तो बेचारे बोर हो रहे हैं रील वील में, उनके पास ये सब एक्शन नहीं बचा है, वो पार्क के पास नहीं होते हैं, वो 7 8 10 खड़े नहीं होते हैं, बेफालतू की बात नहीं कर रहे होते हैं। ऐसे हम लोग तो चैंपियन थे, 2 4 5 घंटा सिर्फ बेफालतू की बात कर सकते हैं, इसका कोई सर पैर नहीं है। और वो बातें बहुत काम आती हैं जी जी क्योंकि वो आपके सबकॉन्शियस में इतनी कहानियां, इतनी लेयर्स लेके आती हैं। हाँ, और हाँ। वो सारे किरदार छोटे शहरों में बड़े होने की वजह से वहां से आते हैं, वो कहानियां वहां से आती हैं। हाँ, क्योंकि कहानी हमेशा एक्सटेंडेड होती है ना। अच्छा, किसी ने किसी को देखा है कुछ करते हुए, और वो 100 जगह से घूम के आके वो 200 पार हो जाती है। जैसे किसी ने बोला यार मैं घर से निकला मुझे हिरन दिखा, दूसरा क्या तीसरे के बाद कहता पता है हिरन के साथ टहल रहे हैं तीसरा चौथा क्या भाई हम सब देख के आए हैं। तो वो बढ़ते बढ़ते जो है वो एक मज़ा भी रहता है उसका, और वो है क्योंकि वो सब जब कहानियों में कन्वर्ट होता है तब उसे आता है समझ में, अच्छा ये चीज़ें ऐसी हैं। क्योंकि हर एक आदमी अपनी अपनी कहानी में अपना हीरो तो है ही है, ये तो कहा गया है वासेपुर में बिल्कुल बिल्कुल। और एक दिलचस्प दौर ये आ गया है कि सोशल मीडिया के आने के बाद से हाँ। कि बहुत सारे फिजिकल डिवाइड्स कम हो गए हैं, ब्लर हो गए हैं, हाँ। धुंधले पड़ गए हैं कि छोटा शहर, गांव या न्यूयॉर्क या लॉस एंजलिस या दिल्ली, मुंबई, उसमें ऐसा विभेद अब नहीं है। क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से लोग कहीं भी होने वाली घटनाओं को, ट्रेंड्स को, फैशन को, लैंग्वेज को समझ देख टटोल पा रहे हैं। तो हाँ। अब छोटे शहर से मैसेजेस आते हैं, ब्रो प्रणाम तो वो ब्रो भी है और प्रणाम भी कर रहे हैं, तो वो भी आता है। हाँ, मतलब ऐसा ऐसा कहना चाहिए कि बहुत से माँ बाप चाहते हैं मेरा बच्चा जाके इंजीनियर बन जाए, पर जब वो इंजीनियर बन के वहीं जाकर रहने लगता है तो उसको बार बार मिस भी करते हैं। वो उसमें था ना कि अब वो चाहते हैं मेरे पास ही आके रहें, तो दो चीज़ नहीं हो सकती है। तो अच्छा, उसके लिए वो कहानियाँ भी याद मतलब हर एक इंसान अपने आप में कहानी में तो चल ही रहा है ना, कि वो मैं घर से निकला, मेरे फादर ये थे, मैं कहीं पढ़ने जा रही हूँ या पढ़ने जा रहा हूँ। अब वापस से आदमी सोचता है कि वो टाइम पीछे हो जाए और जो है कंफर्ट वही हो जाए कि पापा बुलाएं बेटा कहाँ हो, वो होता नहीं है दरअसल ये भी एक ट्रेंड है कि जो घर का सबसे ज्यादा योग्य और मेहनती हाँ। बच्चा है वही माँ बाप की सबसे कम सेवा कर पाता है, और जो सबसे बेचारा निठल्ला है, कुछ नहीं कर पा रहा है, सबसे ज्यादा माँ बाप की सेवा भी कर पाता है और वो साथ रहता भी है। हाँ। अब ये अच्छा है या गलत है उस पर हम लोग जा ही नहीं रहे, लेकिन ये एक है कि बहुत कुशाग्र बुद्धि, प्रतिभाशाली है, वो चला गया देश विदेश घूम रहा है, बस 4 मोहल्ले में जो उनके पड़ोस के लोग हैं उनको पापा बता रहे हैं कि अभी एलए चला गया, अभी वॉशिंगटन में है, उससे ज्यादा कुछ नहीं। सोशल अपडेट्स वो करता है, सोशल मीडिया अपडेट्स, उसको हम लोग एक दिल बना देते हैं बस, उससे ज्यादा कुछ हो नहीं पाता है। पर हाँ है, ऐसा है। पर मुझे लगता है कि हम लोग, जैसे शहरों की बात है, हम लोग अच्छा हुआ टच कि हम लोग रहे, क्योंकि हम लोग के आसपास जो लोग मिले उन्होंने बहुत ढेर सारी जो है हम लोग को जोक सिखाए, सुनाए, और वही याद करते करते आदमी जो है खुश रहता है कि एक अंगुल से कि सीनियर जोक भी होता है, जूनियर जोक भी होता है। सीनियर इन द सेंस कि जैसे कुछ लोग, जैसे मेरे पापा के दोस्त थे, एक मेरे पापा के दोस्त थे, वो जब भी घर पे आते तो वो बताए थे वंस अपॉन अ टाइम मैं बहुत गुंडा था। अच्छा, कई साल तक सुना, तो एक बार किसी से झगड़ा हो गया तो मैंने कहा अंकल आप चलिए, अब आपकी ज़रूरत आ गई है। तो उन्होंने कहा ठीक है कल सुबह मिल लेना, बताता हूँ उसे। स्कूटर पे आए वो, और हम +2 3 आदमी को बैठाल के ले गए। तो मैंने दूर से दिखाया कि ये अंकल ने कल जो है चांटा मारा है इसको, तो आप भी जाके डांटिएगा। तो उन्होंने कहा कि यार इससे तो नहीं लड़ूंगा, बहुत बदतमीज है ये मैंने कहा कि 25-30 साल तक रोज शाम को आके कुछ होगा तो बताना, कुछ होगा तो बताना, बताने का टाइम आया तो
कह नहीं काम करो, वापस चलो समोसा खिलाता हूँ, सब बदतमीजियों मत पड़ा करो। और बताएंगे उसको एक दिन, अपने आप देख लेगा, ऊपर वाला देखेगा उसका। अब उस जैसे मैंने भी ये कल ही उसकी चक्कर में बाकी लोग बता रखा है कि अंकल सुबह आ जाएंगे, देखना तुम लोग कुछ दूर पे ही खड़े रहना। अब वो भी 3-4 खड़े हैं और मैंने कहा कि अब देखना उतरेंगे और बताएंगे। पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, हम लोग बेइज्जत का घूंट पी के वापस आ गए। उसके बाद कई साल तक मेरा मजाक उड़ा, अभी तक उड़ता है कि आ रहे। एक 24 घंटा मैंने माहौल बना रखा था, देखना अंकल आएंगे, लंबे से हैं, आएंगे बताएंगे उसे। अंकल ने जब मेरा ऐसा वो किया, पर उस दिन खिलाया बहुत। उसके बाद से वो जब भी वो आते थे मैं उनको मुस्कुरा के देखता था, और अंकल कैसा चल रहा है, सब ठीक है बोलते थे, ठीक हो जाओ तुम लोग। तो ये सब एक्चुअली ये तो छोटा सा इंसिडेंट्स ऐसे लाखों होते हैं ऑन अ डेली बेसिस, और वो अच्छे होते हैं मुझे लगता है, और वो मज़ेदार होते हैं। और हर अपने आप में आप है, क्योंकि हम लोग अगर यहाँ से जितने भी लोग बैठे हैं उस पर 10 लोग अलग अलग तरीके से अगर एक एक जोक भी सुनाएंगे तो आपके पास 2-4 घंटे का कंटेंट है जो फ्री में है आपस में। काफ़ी, जैसे बचपन में मेरी एक दोस्त थी, मैं अपनी तरफ से उनको अपनी प्रेमिका मानता था, लेकिन वो अपनी तरफ से मुझे अपना प्रेमी नहीं मानती थी। तो उनके घर जाया करता था, और गलती से कभी उनकी माँ के सामने मैंने ये बात कह दी कि मेरे घर में एक नींबू का पेड़ है। अब जब वो मिले तब पूछने लगी, क्या हुआ पंकज, नींबू फले, नींबू टूटे, कब लेकर आओगे? मतलब हर दिन उन्होंने पूछना शुरू कर दिया। तो अंततः मुझे अपनी माताजी के 50 रुपए निकालने पड़े उनके पर्स से, और वहाँ पे एक मंगला हाट होता था, मंगलवार को बाजार लगाते थे वो, वहाँ से 50 रुपए में ठीक ठाक नींबू लेके जाके आंटी को मैंने दे दिए कि ये नींबू हो गए, फले थे, टूट गए आपके लिए। वो चली गई अचार डालने, और उनकी बेटी ने विचार बनाया, वो था ब्रेकअप का, एंड आई हैड अ वेरी लेमनी ब्रेकअप। तो अब जब मेरी किताबें आने लगी, और पहली किताब लूजर कहीं का, जब उसमें लेखक के परिचय को मैंने सोचा कुछ दिलचस्प बनाऊं, और लेखक परिचय में मैंने कुछ ऐसा लिखा कि झारखंड के एक अलसाए से छोटे शहर चाईबासा में बड़ा हो रहा था पंकज दुबे, अपने नाम से बिल्कुल नाखुश, क्योंकि उसे लगता था कि उसके माता पिता ने उसका नाम बिना कुछ सोचे समझे बहुत ऑर्डिनरी नाम रख दिया है, तो वो लाइफ में सब कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना चाहता था। एक बार उसने अपनी पहली वन साइडेड गर्लफ्रेंड के घर शहर के मंगलाहाट से नींबू खरीद कर एक झोले में दे दिया, और उन्होंने ब्रेकअप, गर्लफ्रेंड ने ब्रेकअप कर लिया, माँ ने अचार बनाया, गर्लफ्रेंड ने विचार बनाया ब्रेकअप का, और वो सारी कथा चली उसमें। जब बुक आई, खूब चलने लगी किताब, तो मेरे पास कनाडा से एक कॉल आया, कनाडा के नंबर से। तो पता चला उस दोस्त की छोटी बहन का फोन है कि हाउ कैन यू यूज दैट स्टोरी अबाउट माई मदर, अबाउट लेमन। मैंने बोला एक बात सच सच बोलो, दिल पे हाथ रख के, तुम्हारी मम्मी ने नींबू नहीं लिए मुझसे, तुम लोगों ने अचार नहीं खाए, मैंने तो नाम तक नहीं लिखा है, मुझे इतना एक अपना अनुभव उसमें लिखने तो दो। और इस तरह से क्या है वो किरदार, और कई लोगों को बाद में लगा महानगरों में कि ये काल्पनिक भी है क्या, लेकिन छोटे शहरों के इस तरह के दिलचस्प किस्सों को अगर हम लोग पूरे पराक्रम और ईमानदारी के साथ लिख दें बिना नाम इस्तेमाल किए हुए, तो आई थिंक कंटेंट है उधर। आपके हाथ में आते ही माइक डरने लगे। माइक जो, हाँ नहीं, छोटे शहर का ये भी कि हम लोग का नाम का बड़ा इशू होता है। जैसे मेरा नाम है फैसल, ये बिना सोचे वाले नाम होते हैं। पंकज 17 करोड़ होंगे इस दुनिया में। पंकज, सुनील, हाँ, मनोज, कैसा ऐसा कोई नाम, मेरा नाम एक मोहल्ले में 4-5 फैसल तो होते हैं। ऐसे नाम में क्यों रखा, मतलब ऐसे जैसा। और ये और हमारे यहाँ मतलब, अच्छा छोटा शहर ना हो तो गुड्डू पप्पू नहीं हो सकता है। मैंने बम्बई में नहीं सुने किसी गुड्डू पप्पू, अपने घर में होता है गुड्डू पप्पू डब्लू, है ना। बड़का मुन्ना छोटका मुन्ना, बड़का मुन्ना छोटका मुन्ना, है ना, बड़े बाबू छोटे बाबू, है ना। तो ये हम ही लोग करते रहते हैं साइंस, ये बच्चों के साथ। अपना बच्चा बाद में जाके, एक मेरे जान पहचान का नाम अभी कभी किसी ने रखा है गोली, तो मैंने दीपक डोबरियाल ने अपने बेटे का नाम रखा गोली। मैंने कहा भाई ये 15-20 साल बाद जब तुमको उठाएगा एक दिन सुबह लात मार के कहेगा कि पापा ये क्या चल रहा था जब मेरा नाम रखा गोली।
तो हम लोग यहाँ पे रह के ऐसे नामों के साथ बहुत अच्छा मानते भी नहीं हैं कि जैसे बहुत आज से 50 साल पहले क्रांति आई हो कि बहुत से लोगों को नाम गुड्डू रख दिया, तो आप एक लॉ पास करें कहीं कोई गुड्डू नहीं हो, पर आदमी मान ही नहीं रहा है। अभी भी 17-18 गुड्डू रहते हैं और 3-4 गुड्डू मिल रहे होते हैं, पप्पू मिल रहे होते हैं। तो ये हम लोग क्यों करते हैं पता नहीं, इसके पीछे साइंस नहीं पता है। एक ट्रेंड होता है ये जो पुकारू नाम है, हाँ। गुड्डू, पप्पू, मुन्ना, हाँ फर्स्ट नेम वो और फिर सरनेम के साथ उसी को जोड़ के शहर में फेमस होता है। हाँ गुड्डू पांडे। गुड्डू पांडे। हाँ उसका जो ऑफिशियल पहला नाम है उस पे बात नहीं होती है हाँ कि अच्छा अविनाश तुम्हारा नाम है, हम लोग तो गुड्डू पांडे जानते हैं। हाँ, This is how they are popular. और कई साल बाद भी जैसे काफ़ी आप एक बार मैं वहाँ गया था वैष्णो देवी, तो मैं चढ़ रहा था तो बेचारे गुड्डू गुड्डू किसी नाम है, मुझे छोटा होगा, देखा गुड्डू तो 60 साल के और पीछे चल रहे हैं। तो मैंने कहा अरे गुड्डू अंकल अच्छा क्या आपको इतनी देर से सोच रहा हूँ आप कुछ और होंगे, आप गुड्डू निकले और इतने बड़े से गुड्डू जो है। पर ये अच्छा ही है, ये हम ही लोग के पास है और ये मतलब एक तरीके का मज़ा भी है। मैं तो नाम गुड्डू तो ऐसे ही बोल रहा हूँ, बहुत से ऐसे नाम हैं। लेकिन वो जादू है अपने अपने पिंड और छोटे शहर का। हाँ। अभी एक बहुत अजीब सी फिल्म मैंने हाल में देखी और उस पर सबके अलग अलग विचार हो सकते हैं। तो उसमें एनिमल, और उसमें जब संकट में आया नायक तो अपने पिंड गया, पिंड में अपने रिश्तेदारों को उसने इकट्ठा किया, पहली बार मिला उनसे कि क्राइसिस में मैनेज करना है तो पिंड से लोगों को लेके आया, क्योंकि वो दिखाना चाह रहे थे कि उन्हीं पे वो यकीन कर सकता है, उन्हीं में वो जज्बा है उनको बचाने का। तो कहीं कहीं हर तरह की फिल्म में अच्छी अच्छी बातें, जो बच्चे तैयार नहीं रहते एग्जाम में बोलते हैं पेन खराब है। हाँ हाँ वैसा है। तो और भी हाँ, नाम का एक अच्छा जोर है। कहानियाँ जो होती हैं ज़्यादातर हम लोग जो बना रहे हैं इसी ब्रीफ के साथ लोग कहते हैं कि वहाँ की कहानी, यहाँ की कहानी, जो लोग कनेक्ट भी करते हैं। और आसान हो तो आसान ज़िंदगी कहानी कहते हैं कहने के लिए, क्योंकि एनिमल तो बहुत सुना मैंने, देखी नहीं है, देखना पड़ेगा। 3.5 घंटे की है तो थोड़ा सा टाइम निकाल के, पर चल रही है, लोग देख रहे हैं। एक दिलचस्प उसका रिव्यू मैंने सुना, किन्हीं का कि नाम एनिमल क्यों रखा, जानवर लोग बुरा न मान जाए। नहीं पर होगा कुछ तो ऐसा। फिल्म चाहे फिल्म को देख के, फिल्म उसने बनाई है अपने तरीके से बनाई होगी, जिस तरीके से जिस आँख से वो देख रहा है, तो फिल्म अच्छी बुरी आप देख के कर सकते, बस जाके जा रहे हैं लोग देखने। अदर देन फिल्म्स, वेब सीरीज वाले स्पेस में छोटे शहरों के लिए काफी जगह बन गई। हाँ हाँ और वहाँ के कंटेंट के लिए जी 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 वो है, क्योंकि आप हिंदुस्तान एक ऐसे लोगों की जगह है जहाँ घर परिवार रिश्तेदार दोस्त यार गांव, हर एक आदमी किसी न किसी दुनिया से कनेक्टेड होता है। हम लोग अंग्रेज़ तो है नहीं कि बच्चों को पहले से निकाल देते हैं कि तुम अलग घर में रहो, यहाँ रहो, ऐसा तो होना है। हम लोग तो चढ़े रहते हैं कि जा रहा है बेटा इधर आओ। अब उसकी शादी भी हुई तब भी पड़े हुए हैं लोग उसके पीछे कि इधर आओ बेटा। हमारी पूरी कोशिश होती है वो बड़ा ना हो, वो हाँ कि वो बड़ा ना हो, और डांट भी देते हैं। तो उस सब चीज़ों का जो माहौल में रहते हैं, तो हम सब लोग वही देखना चाहते हैं जो हमारी आपस की दुनिया का हो। हम लोग अच्छा है कि हम लोग अभी तक वहाँ तक नहीं पहुँचे जो एवेंजर्स की दुनिया में अमेरिकन है, जहाँ पे 15-20 हीरो 15-20 विलन ज़िंदगी भर में 10-15 पार्ट बना चुके हैं, कोई मर ही नहीं रहा है उसमें से। और कौन सी दुनिया जो है एंड होने वाली मुझे भी समझ में नहीं आती। तो वो बहुत ही आउट ऑफ द वर्ल्ड कॉन्टेक्स्ट है सिनेमा का, बच्चे बहुत देखते हैं उसे, और उसमें से अपना एक सुपर हीरो ढूंढ के लाते हैं। थानोस मर ही नहीं रहा है। थानोस को भटूरा खिला दूंगा ना, उस दिन समझ में आएगा कोई इंडियन आदमी उसको स्ट्रीट फूड भारत में बुला के, हाँ उसको एक दिन पोहा खिला के ले जाए, थानोस ठीक हो जाएगा। पर है उसका थोड़ा सा अजीब है। पर अपना जो टेक्सचर जो है, जो हम लोग जिस सिनेमा की वजह से यहाँ पे हैं और काम कर रहे हैं, उसमें इन शहरों का बहुत ढेर सारा योगदान है, और बहुत बस और लोगों का योगदान है। लोगों ने हम लोग और सबसे ज़्यादा लोगों को थैंक यू बोलना चाहिए कि जितना इसे रख सकें हम लोग रख सकें, और पढ़ाएं बच्चों को टेक्निकली, सबसे बड़ी बात तो यही है। तो अगर आप लोगों के भी मन में कुछ सवाल हो तो आप लोग यू कैन स्टार्ट आस्किंग। नमस्कार सर,
माँ देवेलिया माता की नगरी इंदौर में आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया। सर आप बैठ जाइए प्लीज, बैठिए ना, आप सर बैठिए, बैठिए ना। please। सर बहुत अच्छा लगा आपका सेशन, जहाँ पर आपने गुड्डू और पप्पू की बात करी, उसको सुन के थोड़ी बहुत मुस्कुराहट शायद सभी लोगों को आई। सो विशेष रूप से जो आप बात कर रहे थे कि वैष्णो देवी पे किसी गुड्डू का नाम पुकारा तो पता लगा गुड्डू कोई और निकला। मेरा प्रश्न ये है कि सर आपने शुरुआत जो अपने कार्यक्रम की करी छोटे शहर से लेके बड़े शहर का अंतर का, तो क्योंकि आप लोग भी छोटे शहर से निकले हैं और सिनेमा जगत से आप लोग जुड़े हुए हैं, तो मैं एक फ़िल्म का भी जिक्र यहाँ करना चाहूँगा, एक विशेष रूप से एक सीन का भी। तो छोटे शहर से जो निकलता है आदमी, क्या बड़े शहर में जैसे वो जाता है तो उसको संस्कार का पतन होते हुए दिखता है? क्योंकि बड़े शहरों की कहानियाँ अलग हो जाती हैं। मैं फ़िल्म की बात करूं, जिनका मैं बहुत बड़ा प्रशंसक रहा हूं, मैं अजय देवगन साहब का, जिनकी फ़िल्म शिवाय का प्रीमियर यहीं पर हुआ था, इसी शहर में इंदौर में उन्होंने किया था। एक फ़िल्म के अंदर वो सीन था कि जब शुरुआती सीन में ये बताया जाता है कि बच्चे को हिंदी भी बोलना ठीक ढंग से नहीं आती है ना, तो उनके शिक्षक उनको पेरेंट्स टीचर मीटिंग में ये कहते हुए बोलते हैं कि इसे तो अतिथि का मतलब भी नहीं पता है। उस बच्चे को तो गायत्री मंत्र भी एक गाँव से आने वाले, जो छोटे शहर से आने वाले व्यक्ति सिखाते हैं। तो मेरा ये प्रश्न ये है कि सर छोटे शहरों के जो संस्कार होते हैं क्या बड़े शहरों में वो बदल जाते हैं? दरअसल मुझे लगता है बदलते नहीं हैं, बढ़ जाते हैं, उनकी रेंज बड़ी हो जाती है, मूल्य पुनर्परिभाषित हो जाते हैं, क्योंकि उनका कॉन्टेक्स्ट, उनका संदर्भ बदल जाता है। वहाँ पर कोई कुछ भूलता नहीं है आमतौर पर, वहाँ देखते हैं प्रचलित क्या है ज़्यादा, तो वो अभ्यास में लाने लगते हैं। तो और कोई एक नियम भी नहीं है। जैसे कहते हैं साइंस और सोशल साइंस में सोशल साइंस ज़्यादा वास्ट है, क्योंकि साइंस में फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। ये जर्मनी, जापान, इंदौर, भोपाल सब जगह यही नियम है। लेकिन सोशल साइंस की जो बेसिक यूनिट है वो एक इंसान है, और हर इंसान दूसरे से अलग है, वो इंसान अलग स्थितियों में खुद से भी अलग है। तो एक इंसान का मूल्य एक जगह जो है वो ज़रूरी नहीं हमेशा कांस्टेंट रहे। वहाँ का संदर्भ बदला, कॉन्टेक्स्ट बदला, ज़रूरतें बदली, और ऐसा नहीं कि सिर्फ छोटे शहर में बहुत अच्छे अच्छे मूल्य हैं और महानगरों के सारे मूल्य बेकार हैं, वो भी नहीं है। तो हम लोग दोनों जगह इक्वली नॉटी भी हैं, शरारती भी हैं और अच्छे भी हैं। तो मुझे लगता है कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से, संदर्भ के हिसाब से चीज़ें बदलती हैं और आपका दायरा बड़ा हो जाता है। अब ज़्यादा तरह के लोगों को हैंडल करना, उनकी रिस्पेक्ट करना, उनसे सीखना, उनको एंटरटेन करना और अपने आप को पूरी मजबूती से अपने साथ होने वाली बदतमीजियों से मजबूत बनना सीख जाते हैं। मेरा प्रश्न ये है कि ऐसा कहा जाता है कि नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से जो निकलते हैं वो बेहतर अभिनेता होते हैं। तो आपके क्या मापदंड, आप कैसा मानते हैं कि क्या अदर देन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से भी निकल के बेहतर अभिनय किया जा सकता है, और क्या बारीकियां ध्यान रखी जाती है उसमें? सर सीखना तो हमेशा सबसे अच्छी बात है। ए बी क्या है कि जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा में जो टीचर हैं जो आपको सिखा रहे हैं बहुत अच्छे होते हैं, जाहिर सी बात है। सीखना किसी भी अच्छे टीचर से और जाके फिर अभिनय करना वो तो अच्छी बात है ही है, क्योंकि वो हर एक चीज़ सीखी हुई आपके काम आती है, और आपका टीचर करेक्ट हुआ तो आप अच्छे एक्टर तो बन ही जाएंगे। हाँ, प्रोसेस वाइज NSD जिस तरीके के उसका कोर्स है वो आपको एक बेहतर से अच्छा इंसान बनाने की बात भी करता है। और अगर आप अच्छे इंसान हैं तो अच्छे एक्टिंग तो कर ही लेंगे, कोई ऐसा टेंशन नहीं है, क्योंकि वो आपको अवेयरनेस बता देता है एज एन एक्टर कि ये है आप, फिर तो उसका वैसा है। सीखना तो बहुत ज़रूरी है, बिना सीखे तो कुछ नहीं करना चाहिए। इसलिए लेकिन हैविंग सेड दैट, ये भी है कि उसमें सीट्स हैं बहुत कम और देश है अपना बहुत बड़ा, तो वह नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। मतलब जरूरी नहीं है कि हाँ सॉरी सिर्फ अर्जुन जीतेगा, एकलव्य के लिए भी जगह है। हाँ ठीक है। हेलो सर। आपकी आवाज नहीं आ पा रही। हेलो सर। हाँ सर। सर हर कहानी कुछ ना कुछ हर किरदार में जोड़ती है और इंसान में भी जोड़ती है। तो आपका जो पंचायत वाला कैरेक्टर है उसने आपके जीवन में आपकी जो भी इंटेलेक्चुअल लेवल पे आप में क्या जोड़ा या घटाया? ऐसा नहीं, मतलब कि इतना सीरियसली लाइफ को लेके एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ मैं दोस्त, कि मैं कुछ अपने में जैसा हूँ वो कुछ मतलब किसी एक्टिंग की वजह से चेंज नहीं करूँगा अपने आप को। हाँ, एज अ पर्सन डे टू डे जो है जैसे जैसे एक्सपीरियंस हो रहा होता है वैसे उसको आदमी चेंज कर रहा होता है, उसकी वजह से ऐसा कुछ चेंज नहीं। हाँ, चेंज ऑफ लाइफ हो गया कि आप लोग इज्जत देने लगे, लोगों को अच्छी एक्टिंग लगी,
अब उसकी वजह से तकलीफ ये हो गई कि और अच्छा काम और मेहनत करना पड़ता है। उम्मीद बढ़ गई। उम्मीद बढ़ गई। अब उसके लिए जो है लोग सोचते हैं अगली बार करेगा तो अच्छा ही करेगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया। पर जिस तरीके से ऐसा किसी वो एक पार्ट था उसको दिल से किया, अगला कुछ होगा उसको भी दिल से करूँगा। चेंज वेंज ऐसा तो नहीं, इतना सीरियसली लाइफ को मत लिया करो यार, है कि नहीं। लाइफ अच्छे से रहो, खुश रहो, सबको और क्या। फैजल जी नमस्कार। नमस्ते सर। मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि आने वाले समय में हम आपको किस भूमिका में देखेंगे? जी पंचायत में आप थोड़ा सा प्रोटोटाइप वाली कास्ट से निकल कर हम दूसरी भूमिका में आपको देखना चाहेंगे। ये आपके लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। हम लोग आपको प्रहलाद जी के नाम से ही जानते हैं। मैंने आप गैंग्स ऑफ वासेपुर भी कई बार देखी है। जी जी तभी मैंने समझ गया था कि आपको हम भविष्य में भी बहुत अच्छे फॉर्म में देखेंगे। जी भाई। हालांकि उसमें टाइम लगा। तो प्लीज़ आप बताएंगे आने वाले समय में हम किस भूमिका में देखेंगे आपको? जी, अभी मेरी एक फिल्म आई है प्राइम वीडियो पे, मस्त में रहने का, जैकी श्रॉफ, नीना गुप्ता। तो उसमें क्या है, एक सीरीज़ की है नेटफ्लिक्स पे, त्रिभुवन मिश्रा सी ए टॉपर, वो अगले महीने आएगी। फिर एक 2-3 फिल्म किया है, वो बन के है, जियो ही कभी जब भगवान मालिक है करेगा वो आएगी। ऐसे चीज़ें हो रही भाई, धीरे धीरे करके जो होगा आता रहेगा। चल रहा है अच्छा, और को दुआ करिए और होगा तो और अच्छा करूँगा, मेहनत कर ही रहा हूँ बस। फैसल जी, जी भाई। जी भाई। जी भाई। इधर इधर। हाँ जी भाई। जी जी जी। पहले माना जाता था कि एक्टिंग के लिए अच्छा चेहरा मोहरा मायने रखता है, लेकिन अब वो परिभाषा बदल गई है। कुमुद मिश्रा जैसे लोग पसंद किए जाते हैं। आपका कैरेक्टर बहुत खूबसूरत आदमी भाई वो कुमुद मिश्रा। हाँ, कुमुद मिश्रा खूबसूरत है, बहुत लेकिन खूबसूरत। उम्र का मायने नहीं रखती है। जो हीरो वाली जो इमेज लगती थी कि हीरो बन के ही जाएंगे इंडस्ट्री में तो ही सफल हो पाएंगे, ये परिभाषा अब कितनी बदली है? नहीं, वो हीरो परिभाषा क्या भाई, अभी क्या है कि जो हीरो टाइप का दुनिया था ना, वो तो हमेशा रहेगा। अभी तो हीरो है ही है ना, जिनको आप हीरो की तरह देखना चाहते हैं, वो कभी जाता है क्या। पर ये है कि ढेर सारे प्लेटफॉर्म खुलने की वजह से, और एक जिसको हम अपनी दुनिया में रियलिस्टिक कहते हैं, रियल कहते हैं, उसकी वजह से काफ़ी एक्टिंग का जो टैलेंट है वो बाहर हुआ है, अपार्ट फ्रॉम लुकिंग लाइक अ हीरो इमेज। अब जो इंसान बेचारा अच्छा दिखता है, उसने क्या बुरा किया है, वो तो हीरो ही बन सकता है ना, है कि नहीं। यहाँ से बहुत, तो वो जो दिखने में अच्छे लोग होते हैं, जो बॉडी वॉडी बनाते हैं, तो वो उनको आप कहेंगे यार तुम ये एक्स रोल कर लो, क्योंकि हम टाइप कास्टेड ब्रेन में जीते हैं ना। हमको जो है इस तरीके का रोल यही आदमी करेगा तभी अच्छा लगेगा। बस कंडक्टर के रोल में अगर आप जो है कहेंगे नहीं इसमें शाहरुख खान, तो आपको आप पसंद नहीं करोगे उसे, क्योंकि ब्रेन टाइप्ड है ऐसा, मुझे ऐसा लगता है। तो अभी क्या है कि उसको ठीक करने के लिए प्लेटफॉर्म ने अच्छा किया है, और हिंदुस्तान में इतने ढेर सारे टैलेंट हैं। हम लोग नहीं, बहुत पहले मैं उस दिन देख रहा, चुपके फिल्म, धर्मेंद्र साहब थे उसमें, अमिताभ बच्चन थे, जिसमें वो टीचर बन जाते हैं। धर्मेंद्र साहब के कितने हिट इंसान थे उस टाइम पे, पर उस टाइम में वो परिमल त्रिपाठी का रोल कर रहे थे, और क्या रोल किया था उन्होंने, हिंदी बोली थी उसमें। तो वो एक्टिंग पर डिपेंडेंट है भाई, बहुत कुछ ज़रूरी। अच्छा दिखने की बात तो अलग है, वो तो अलग है, उसके लिए लैक्मी है और थम्सअप है, ऐड बना के आपको सही कर देगा, बाकी तो अच्छा है। तो लगता है ज़्यादातर जिज्ञासाएं शांत हो गई। तो हम लोग इसको कंक्लूड करते हैं। छोटे शहरों के बड़े किस्से चलते रहेंगे, छोटे शहरों की कहानी आती रहेंगी। आपका एक सवाल है लगता है कुछ, इनको माइक दे दीजिए प्लीज। मैंने शुरू में भी ये कहा था छोटा शहर नहीं, हम लोग बड़े शहर ये हम लोग वो कर दिया कि छोटे शहर से आए हैं। बॉम्बे में जाके भी गए, हम लोग को बोलते हैं गांव जा रहे, गांव वापस। हमको गांव कौन सा है दोस्त वहाँ बोलते हैं ना गांव वापस जा रहे हो क्या, गांव में नहीं रहते। मतलब गांव अच्छी बात है, गांव की बात है। वो लोग हर एक को टाइपकास्ट कर देते ना कि गांव ही है। ये शुरू की ये वाली आइडेंटिटी ज्योग्राफिकल बनी थी। हाँ कि साइज में छोटा, Correct, जनसंख्या कम, करेक्ट। हाँ, उसमें विचार का छोटा होना या लोगों की शिद्दत कम हो, वो नहीं था भाव। जी यस भाई। हेलो। हेलो। सर मैं ये पूछ रहा हूँ कि जैसे मतलब
एक छोटी प्लेस से मतलब एक बड़े एरिया में जाना या मतलब बड़े बड़े वर्ल्ड से कनेक्ट करना, तो सर उसमें मतलब वैल्यूज़ नॉर्म सारे डिफरेंट होते हैं, तो सर उससे एडजस्ट करना और फिर बाद में मतलब उसके फ्लो में चलना वो कितना टफ होता है या उससे कैसे ओवरकम करते हैं सर? देखिए, दरअसल एक बात थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है, ध्यान देंगे तो समझ जाएंगे। हम लोग कौन हैं, इसकी ढेर सारी परिभाषाएं हैं। दरअसल हम लोग वो नहीं हैं जो हम लोग हैं, हम लोग वो भी नहीं हैं जो आप सोच रहे हैं हम लोग हैं। हम लोग वो हैं जो मैं सोच रहा हूं कि आप सोच रहे हैं कि मैं ऐसा होऊंगा। पता नहीं मैं समझा पाया कि नहीं कि कई बार हम लोग सोच रहे होते हैं। आपका नाम क्या है? प्रांशुल। प्रांशु। प्रांशुल प्रांशुल है ना? प्रांशुल। सोहनी। तो मैं पंकज हूं, मैं जो हूं सो हूं। अब आप कुछ सोच रहे होंगे प्रांशुल मेरे बारे में, मैं वो भी नहीं हूं। मैं जो सोच रहा हूं कि प्रांशुल मेरे बारे में ये सोच रहे होंगे, दरअसल हम लोग उस छवि को जीते हैं। हो डबल सकता है आप माइंड। नहीं सोच रहे हैं वो, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि आप सोच रहे हैं। ये इनके कहने का मतलब ये है कि ऐसी तैसी ये मत सोचा करो, वो क्या सोचेगा, और, है ना? हट और तेरी की। इससे क्या दूसरे मतलब है? दूसरे आपके बारे में जो सोचते दूसरे हैं क्या सोचेंगे तुम्हारे बारे में? हाँ? वो भी आप ही सोचेंगे, तो वो क्या सोचेंगे? हाँ, उनका काम उनको करने दीजिए। हप करके डरा देने का। हट। हाँ हाँ, तो मुझे लगता है टेक इट इजी। अपने आप को उतना सीरियसली भी लेने की आवश्यकता नहीं है, आगे बढ़ते जाना है, सारे काम होते अब जाते हैं। दूसरा क्या है कि सब लोग ना बहुत दुनिया बहुत आसान सी जिंदगी है। हम ही लोग ना रोज बैठ के साइंस करते रहते हैं, वो ऐसा बोलेगा तो मैं कैसा बोलूंगा, और वो ऐसा सोच वो भी नहीं ऐसा रहा है। सोचेगा तो मैं ऐसा सोचूंगा। मैं देखा है अपने ही उसमें कि काफ़ी मेरी हमारे घर में ही सबसे आसान चीज़ क्या होती है कि आपस में रिश्तेदार झगड़ा किए रहते हैं। वो इतनी ख़राब सी बात पे झगड़ा होता है कि उस दिन गए और इमरती हमको पहले नहीं पूछा गया। इसमें 12-14 दिन निकल चुके हैं, 2 बहनें बात नहीं कर रही हैं। फिर वो दोनों बहनें तीसरे के घर में पहुंची और घूर के देख रही हैं, और दोनों जो है एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा कर रही हैं, अरे बहुत टाइम ही नहीं है ऐसे करके। फिर कुछ खाना खाया और 15 मिनट बाद वो सॉल्व हो गया। पर 12-13 दिन इस इमरती को लेके 14-15 के कान भरे गए हैं। पता है उन लोग कैसा करते हैं? इमरती आई, हम खड़े थे, देखा ही नहीं। बहुत तो ना ऐसा होता नहीं होता है। शादियों में जाते हैं, बहुत से ऐसे अंकल होते हैं शादियों में झगड़ा करने के लिए आते हैं, होते हैं कि नहीं? रिश्तेदार होते हैं जिनका जिनका एक्सपीरियंस होता है कि 15 में मामा की शादी में भी ऐसे किए थे, यहाँ भी यही करेंगे ये, और अगले वाले में भी होने वाला है। और पर भाई वो परफॉर्मेंस देखियो करेगा ही वो है ना? वो कभी कभी matches लोग के- कहते हैं खाना खा लिया, कुछ नहीं हुआ कुछ नहीं, और रात में उन्होंने कह दिया कि रात में हमको गाड़ी से छुड़वाया नहीं। अच्छा नहीं, वहाँ वो वैसा, तो ये मज़ेदार भी है क्योंकि दूर जब वहाँ पे रहो तो बहुत गुस्सा आता है, पर दूर से उसके बारे में सोचो कि बॉस ये भी क्या केस आदमी था कि हो ना हो ये मामा ज़रूर झगड़ा करेगा। और कई 15-20 शादी की है मेरे मामू थे, 15-20 शादी में किए वो। मतलब ये नहीं कि 30 साल में 55 साल में भी कर रहे थे। प्रोफेशनली झगड़ालू हैं, और वो इन्हीं बातों पे करते हैं। ऐसा नहीं कि उनको कहीं झगड़ा हो जाए ले जाओ, नहीं नहीं नहीं। छोटी गाड़ी पे कि हमारी गाड़ी ओवरटेक करके ये आगे खड़ी कर लिया है, छोटा है, अरे ये क्या बात हो गई, अब उस पर लड़ाई उन्होंने ख़राब। तो ये सब मज़ेदार भी है और अच्छा भी है, खूबसूरत भी है। जब दूर में रही तो बहुत मिस करते हैं, क्योंकि यही सब इन्हीं सब में कहीं ना कहीं से कुछ इंसान किरदार मिलते हैं जो आप आगे जाके उसको बनाते हैं अपनी लाइफ में, और उसको कभी एक्टिंग में यूज़ करते हैं, कभी कहानी में यूज़ करते हैं। तो वैसे लोगों से भरा है हिंदुस्तान, मज़ेदार है और खुशी है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि मैं यहाँ पैदा हुआ और ऐसी दुनिया में रहा जहाँ पे कहानी कहानी है कहने के लिए ढेर सारे। तो अगर कहीं और सिक्लूडेड जगह पे रहता, जिनके दोस्ती नहीं होते हैं कि भाई कहाँ थे, मुझे उनका बड़ा अफसोस होता है, फौजी के बच्चों का, वो कि पापा ले जा के यहाँ से वहाँ ले जाते हैं, उसका बेचारे पर्सनल कोई दोस्त नहीं होता है, कोई यहाँ वो खाली सारी बातें उसकी वो होती है कि कैंट में कल ये खाया परसों पापा, तो उनके बेचारे उनसे काफ़ी मेरे दोस्त हैं, तो उनसे लगता है कि इनका बेचारों के साथ है, क्योंकि वो मिले भी नहीं कभी, यहाँ से वहाँ रहे वहाँ से वहाँ रहे, तो वैसा है। पर थैंक यू, आप लोग आए, उतना हम लोग को झेला
थैंक यू वेरी मच बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का। लिट चौक और आप सभी लोगों का इतना धैर्यपूर्वक हमें सुनने के लिए हाँ, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। हेलो। हाँ भाई, क्या हुआ? नहीं हुआ जी, तो जी। कुछ नहीं। हेलो हेलो, मैं सॉरी मैम, सॉरी सॉरी। जैसे आपने छोटे शहर से बड़े शहर में जाने की बात कही, हाँ। तो जब आप गए तो आपको किन चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, या सबसे बड़ी आलोचना या क्रिटिसिज्म का क्या रहा आपके सामने? मैं अपना बताऊं तो मैं पहली बार जब बॉम्बे पहुंचा तो पहली बार ही बॉम्बे गया था, और मेरे मामा ने मुझे बैठाल के बताया कि बम्बई कितना टफ है, ये होगा, बस से चलना पड़ेगा और ऐसा वैसा। और क्योंकि मैं पहला ऐसा इंसान था अपने घर में जो जिन्होंने उनको बताया कि मैं सिनेमा विनमा कुछ करूँगा, तो हंस दिया उन्होंने। तो उन्होंने कहा कि ऐसा तो नहीं होगा। उन्होंने बोला कि यहाँ वड़ा पाव खाना पड़ता है। और ट्रेन से गया था, ट्रेन में पहले दिन ही धक्का खा के गिर के नहीं पहुँचते हैं, जैसे बैठ जाइए मैम, सॉरी आप। तो मैंने शुरू के कुछ सालों में भजिया पाव खाया, वड़ा पाव नहीं खाया। क्योंकि मैंने कहा, अपने सोचा कि नहीं खाऊंगा, ऐसा क्या वड़ा पाव खाना, कुछ और खा लूँगा उसके यहाँ। पर काफ़ी जैसा देखिए क्या होता है, जो लाइफ का एक्सपीरियंस होता है, मैं कभी भी उसको इंटरव्यू में बुरा जो होता है इसलिए नहीं शेयर करता, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस है वो। मैं बहुत से लोगों की तरह नहीं कहता हूँ कि बॉस तकलीफ हुई, ये हुआ, क्योंकि मेरा एक्सपीरियंस मेरे साथ रहना चाहिए। काफ़ी लोग शेयर करते हैं, बताते हैं ऐसा हुआ, मैं ऐसा रहा, तो किताब लिखने के लिए अच्छा है। पर मुझे लगता है कि ऐसा मैं कभी सोचूंगा, क्योंकि मुझे लगता है शांति से वो अपने पास एक्सपीरियंस अपने पास होना चाहिए। जिस तरह नॉर्मल इंसान को यहाँ से उस शहर में जाके तकलीफ होगी, मुझे भी इतनी हुई होगी। हमारे पास खाने का पैसा नहीं रहा होगा हमारे, पर वो अच्छे के लिए रहा, मेरा एक्सपीरियंस रहा वो, जो आज की डेट में यूज़ होता है एक ज़िंदगी जीने के लिए। थैंक यू मैम। कोई मैसेज इंदौर के लिए कोई मैसेज देना चाहिए? इंदौर से तो मैसेज लेके जाएंगे हम लोग, ये इतना अच्छा शहर है। नहीं सर, हमको भी तो कुछ यादें चाहिए आपसे। इंदौर के लिए मैसेज ये है कि आप जो इस तरीके की चीज़ें जो यहाँ पे हो रही हैं, इसको हमेशा इनिशिएट करिए, होने दीजिए इसको। इससे क्या होता है, कुछ अच्छी चीज़ें जो है होती हैं, जो नया यूथ है वो आके समझता है कि फेस्टिवल कितना ज़रूरी है, लैंग्वेज हिंदी कितनी ज़रूरी है, आपस में मिलना कितना ज़रूरी है, आर्ट के बारे में पढ़ने के बहुत ज़रूरी है, अपार्ट फ्रॉम डूइंग दैट जो आजकल हो रहा है ना रील। तो ये मैसेज बहुत ज़रूरी है कि इसको और इनिशिएट करिए। और अच्छे लोग हैं आप लोग, खाना बहुत अच्छा है जिसका भी वो किया जाएगा। उम्मीद करूंगा सर कि आपने आज सुबह पोहे जलेबी तो जरूर लिखाए होंगे इंदौर में। सर नहीं सर, वही खाने से ही सब पिछली बार चल आया हूँ लिस्ट बना के। अच्छा। वो खाते हुए कल तक जाऊँगा, ऐसा है। नहीं, पोहे जलेबी जरूर ट्राई कीजिए। अरे सर बिल्कुल, वो तो पता है मुझे, खाया। थैंक्स। और कोई सवाल है? चलिए, तो बहुत शुक्रिया इंदौर का और लिट चौक का हम लोगों को बुलाने के लिए, हमारी बातें सुनने के लिए, और मुलाकात अनौपचारिक और आगे रूप से बहुत भी अच्छा होती है रहेंगी। सेशन, इसके बाद भी है, काफ़ी लोग वो भी आप जो लोग है, सुने। तो ढेर सारी अच्छी बातें होंगी यहाँ पे। आप लोग जाइएगा नहीं, और मैं तो भी कुछ खाऊंगा थोड़ा सा। जिस काम से आया हूँ वो करूँगा, ये काम नहीं था। खाने सुबह से ही चल रहा था, कहाँ खाना है, वहाँ जाना है, आलू टिक्की खानी है, पूछ रहा था। पिछली बार मिला था शाम को, तो यहीं पे मिला था बाहर। तो अच्छा है, आप लोग भी इंजॉय करिए, मज़े में रहिए और खुश रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।